हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एके शिक्षा निकेतन। बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज 8.4 करवाने वाले हैं, जिसमें इसका मैंने पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने करवाया था। उसमें बेसिक जो भी फार्मूला इसका यूज होता है वो मैंने करवाया था। और चूंकि यह क्लास हम सिर्फ और सिर्फ प्रश्नावली नहीं करवा रहे हैं, इसमें कुछ बीच में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं मैं वो सब करवा रहा हूं, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। और मेरा मकसद ये है कि सिर्फ आप प्रश्न बनाना नहीं सीखो, सिर्फ ये क्वेश्चन बनाना नहीं सीखो। अगर क्वेश्चन बनाने का तरीका अगर आप समझ जाते हो तो कोई भी क्वेश्चन अगर चेंज करके भी दे दिया जाता है तो भी आप बना लोगे। इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का होगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन हमारे मन से होगा जो उसी क्वेश्चन पे आधारित होगा। तो इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन भी बनाओगे और उसी क्वेश्चन पे आधारित एक दूसरा उदाहरण भी आप देख लोगे। ठीक है, जो ऐसा ही क्वेश्चन हूबहू होगा, वही टाइप होगा, वही सब कुछ होगा। इससे आपका क्या होगा, त्रिकोणमिति पे एक अच्छी पकड़ होगी। अगर आप त्रिकोणमिति को अच्छे ढंग से सीखना चाहते हैं तब तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन करें तो ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम काफ़ी डिटेल्स में और काफ़ी अच्छे से एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ताकि लॉन्ग टाइम आपके दिमाग में ये चीज़ें रहे। बेसिक से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन मैंने करवा लिया था, दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक छोटा सा ना एक मतलब गुत्थी हम लोग सुलझाते हैं। देखिए, आप ना ये समझ के चलो कि साइन थीटा और कॉस थीटा जो है ना, इसको लाइसेंस मिला हुआ है। साइन थीटा और कॉस थीटा जो है ना +18 है, मतलब 18 वर्ष से प्लस है ये, और इसको लाइसेंस बन गया है, गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस इसको मिल चुका है। ठीक है, तो ये जो है इसको लाइसेंस मिल चुका है। लेकिन अब जो त्रिकोणमिति का जो अनुपात बच रहा है, जैसे कि सेक है, फिर क्या है, कॉसेक है, फिर टेन है, और फिर क्या है, कॉट। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, जिसमें 2 जो अनुपात है साइन और कॉस, इसको लाइसेंस मिल चुका है, ये +18 है, ऐसा समझ के चलो। इसका फिर आगे बहुत यूज होगा, उसको हम देखते हैं। लेकिन अब जो 4 को बच रहा है, सेक, कॉसेक, टेन और कॉट, इसको लाइसेंस नहीं मिला हुआ, ये 18 वर्ष से कम उम्र का है, ऐसा समझ के चलो। इसका क्या लॉजिक है बाद में आपको समझ में आएगा, अभी पहले समझो। ठीक है, तो अब बताओ, जब सेक को लाइसेंस है ही नहीं तो सेक क्या करेगा, वो तो गाड़ी लेके जाएगा, पकड़ा जाएगा। इसलिए वो क्या करेगा, सेक जो है ना अपना काम, ये चारों का चारों अपना काम किससे निकलवाएगा, ये चारों अपना काम इसी से निकलवाएगा। ठीक है, तो सेक का संबंध किससे है, आपको पता है बच्चों कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ से अगर हम किसका, कॉसेक का मान निकालेंगे तो साइन चला जाएगा बटा में, यहाँ से आपको निकल जाएगा 1/साइन थीटा। और सेक का संबंध किसके साथ है, कॉस के साथ। तो सेक अपना काम कॉस के थ्रू करवाएगा, कॉसेक अपना काम साइन के थ्रू करवाएगा। ठीक है, यानी गाड़ी कहीं पे भेजना होगा, कुछ सामान लाना होगा, तो वो अपनी गाड़ी लेके नहीं जाएगा, वो अपना गाड़ी किसको भेज देगा, कॉस को भेज देगा। टेन पे ध्यान दो, टेन कहता है कि मेरा संबंध साइन और कॉस दोनों से है। तो टेन का फॉर्मूला आप जानते हो, साइन थीटा बाय क्या होता है, कॉस थीटा। तो टेन साइन और कॉस दोनों से रिलेशन है तो उसे करवाएगा। लेकिन ड्राइविंग सीट पे कौन बैठेगा, साइन। कॉस का भी फॉर्मूला दोनों के साथ है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, लेकिन इस बार ड्राइविंग सीट पे कौन बैठेगा, कॉस बैठेगा। इस बात को एक इतना छोटा सा लॉजिक है, इसको दिमाग में रखोगे, क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे से बनेंगे। जैसे अभी हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस क्या है, कॉसेक थीटा है। तो यहाँ से क्या करो, 1 को वैसे ही छोड़ दो और वहाँ से आ जाओ। बताओ, 10 है ना, लाइसेंस तो नहीं मिला हुआ, क्योंकि लाइसेंस साइन और कॉस को है। 10 है, 10 को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से हमें पता चला कि उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि खुद जा नहीं सकता। 10 को बदलो, 10 को हम क्या बदलेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा में। और सेक को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि साइन और इसी दोनों को ना लाइसेंस मिला, इसको ये जब भी होगा इससे नहीं बदलना पड़ेगा, लेकिन इसको छोड़ के जो भी होगा उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो जाएगा अपने तो पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो सेक को लिख लो 1 क्या, कॉस थीटा। ये हो गया, इधर आ जाओ, 1 हो गया। कॉट को क्या लिखोगे, देख लो फार्मूला ना, कॉट को लाइसेंस नहीं मिला है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो है कॉस थीटा बाय, इसको क्या लिखोगे, साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को भी बदल दोगे 1 क्या,
साइन थीटा, क्योंकि ये भी चेंजेबल है ना, नीचे वाला ये चारों जो है वो चेंजेबल है, दो ऊपर जो है वो चेंजेबल नहीं है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अधिकतर क्वेश्चन में ये जो लॉजिक है वो काम कर जाता है, ठीक है। अब आओ, ये हो गया, लॉसो ले लो, एलसीएम ले लो, इसके बट्टा में 1 रख लो, एलसीएम हो जाएगा, इसके बट्टा में भी 1 रख लो, तो कॉस 1 कॉस का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो 1 को कॉस टाइम, तो इसको भी पढ़ो, कॉस 1 का कॉस थीटा, कॉस को 1 बार तो साइन को 1 बार पढ़ो, साइन थीटा हो गया, ठीक है। प्लस है, प्लस दिया, कॉस को 1 बार तो 1 को भी 1 बार, इस तरह से हमारा काम हो गया। इधर देखो, सबके नीचे क्या है, 1 साइन, तो लॉसो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 1 को साइन बार तो साइन को 1 को यहाँ भी साइन थीटा बार पढ़ो, तो ये साइन थीटा हो गया, साइन थीटा को 1 बार तो कॉस थीटा को भी 1 बार, और उसके बाद ठीक है साइन को यहाँ माइनस है तो माइनस लिखो, साइन को 1 बार तो 1 को भी 1 बार, इस तरह से हो गया। यहाँ तक हो गया, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। मेन यही दिक्कत होता है कि चेंज करना है या नहीं करना है, कर लोगे चेंज उसके बाद तो प्रोसेस इजी से हो जाता है। देखो नीचे में तो गुना करने में कुछ खास नहीं है, लेकिन ऊपर है, ठीक है। ऊपर में हम देख लेते हैं क्या होगा। ऊपर में देखो यहाँ कॉस थीटा प्लस क्या है आपके पास, साइन थीटा है, और प्लस में क्या है 1, ऐसा है, चलो ठीक। और बट्टा में आपके पास क्या है, कॉस थीटा। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए, कॉस को पहले लिख लेते हैं, साइन को बाद में, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस में है, प्लस वाले इधर उधर से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हमने कॉस थीटा लिख लिया और साइन थीटा लिख लिया और माइनस में 1 लिख लिया, और बट्टा में जैसा था वैसा कर लिया। कहोगे सर इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, अब देखो यहाँ इस चीज़ को देखो, ये जो आपका क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। तो कॉस प्लस साइन को अगर आप ए कह देते हो और एक को बी कह देते हो, इसको ए कह लेते हो, इसको बी कह लेते हो, तो आपको नहीं लगता है सर ये कहीं ना कहीं तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी के फॉर्मूले पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आप जानते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। चलो ए के जगह पे क्या है आपका, ए के जगह पे है कॉस प्लस साइन, तो यहाँ पे लिखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कॉस प्लस साइन का स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या है 1 है, तो ये फार्मूला से हमने कर लिया, ठीक है। और नीचे वाला नीचे वाले से गुना होगा, तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू क्या हो गया साइन थीटा हो गया। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखो जो आपने किया वो यहाँ पे लिखना भी है कि ए प्लस बी, रीजन देना बहुत ज़रूरी है, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अच्छा चलो ये ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम तोड़ेंगे, तो ए की जगह पे आपको क्या है कॉस है, बी की जगह पे क्या है साइन है, वो इसके लिए था। अब यहाँ इसमें आ जाओ ए प्लस बी, तो आई होप आप 10वीं में आ गए हो तो ये सब तो पता ही होगा कैसे तोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस में 1 जैसे है वैसे। और नीचे वाले को तो आपको कुछ करना ही नहीं है, नीचे वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, अपने आप बन जाएगा, ठीक है। इधर देखो, अब बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, तो आप 1 लिख लो, ठीक है। और प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और माइनस में 1 है। बट्टा में जो जैसा है वैसा ही लिखोगे, मैंने बोला बट्टा में कुछ करना ही नहीं है आपको। अब बताओ बाबू, ये 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बट्टा में क्या है कॉस थीटा इंटू क्या है आपके पास साइन थीटा है। तो देखो कॉस थीटा और साइन थीटा आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया 2। तो आपका आंसर हो गया, ठीक है 2। आपका ऑप्शन नंबर कितना है, आपका ऑप्शन, ठीक है लिखोगे, ठीक है, आपका आंसर 2 हुआ। आप लिखोगे करेक्ट आंसर इज सी, और सी में आपको कितना है 2 है। तो ये आपका क्वेश्चन था,
ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन है sec a + 10a × 1 - sin a। चलो इस बात को हमेशा दिमाग में रखोगे, ठीक है, और हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है sec a + 10a, ठीक है, × 1 - क्या लिखा हुआ है, sin a। ठीक, तो आ जाओ बताओ, क्या सेक को लाइसेंस है, नहीं है। 10 को लाइसेंस है, नहीं है, क्योंकि तो 18 वर्ष से कम उम्र का है। मैंने समझाया ना, यहाँ पे देखो साइन और कॉस को क्या है, लाइसेंस है। लेकिन ये 4 जो बच रहा है ना, ये पहला है, ये तुम्हारा दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, और ये आपका क्या है, ये 6ठा है। ठीक है, तो ये 2 लाइसेंस है, लेकिन ये जो 4 बच रहा है इसको लाइसेंस है नहीं। तो अब यहाँ पे क्या है, सेक है जिसको लाइसेंस नहीं है। सेक को चेंज करना पड़ेगा। सेक को किस में चेंज करोगे, देखो सेक को चेंज करोगे 1/cos a में। ठीक है, 10 को भी चेंज करना पड़ेगा, 10 यहाँ पे है, देख लो। 10 को चेंज करोगे sin a/cos a में। ठीक, अब बताओ क्या हम साइन को चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि साइन को लाइसेंस तो प्राप्त है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, साइन ए को कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से पता चलता है कि हमें किसको चेंज करना है, किसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ कॉस नीचे में है, तो एलसीएम जो है वो सेम कॉस ही आ जाएगा। और जब एलसीएम सेम हो जाएगा तो कॉस को एक बार, तो एक को भी एक बार, और कॉस को 1 टाइम पढ़ोगे तो साइन को भी 1 टाइम पढ़ोगे। साइन का साइन हो गया, इसको तो कुछ करना है ही नहीं। ठीक है, इसको 1 - sin a जैसे है वैसे लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर में देखो, ऊपर वाले से गुना होगा, नीचे वाले से गुना होगा। मान लो अगर ऐसा है, दिक्कत हो रहा है, तो नीचे में 1 रख लो, और ऐसा कर लो, गुना करो, ऊपर वाले से गुना होगा। देखो यहाँ 1 + साइन है, यहाँ 1 - साइन है, तो आपको फिर से दिख रहा है कहीं ना कहीं सर a + b × a - b होने वाला है। तो ये हो जाएगा a² - क्या हो जाएगा, b²। ये फार्मूला पे जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में a के जगह पे क्या है, ये a है, ये b है आपका। ठीक है, फिर से ये a है, ये क्या है, b है। समझ रहे हो ना। ठीक, तो 1 + साइन यहाँ भी है, 1 - साइन यहाँ भी है, यानी कि a + b हो गया × a - क्या हो गया, b हो गया। तो बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। a के जगह पे क्या है आपका 1 है, 1 का स्क्वायर लिख लो। b के जगह पे क्या है, साइन a है, साइन a का स्क्वायर लिख लो। बट्टा में कॉस को 1 से गुना करो, कॉस ही हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन का स्क्वायर क्या हो गया, sin² a। अब बट्टा में क्या है आपके पास, cos a है। ठीक है, अब आप जानते हो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, कि 1 - sin² बराबर को फॉर्मूला क्या होता है, cos² होता है। तो हमने लिख लिया cos², चलो यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, कि 1 - sin² बराबर क्या हो जाएगा, cos² a। अब बटा में cos a रह गया। आपको यहाँ बताना है, रीजन देना है कि सर 1 - sin² a बराबर क्या होता है, cos² a होता है, ऐसा लिख दोगे। ठीक है, अब देखो ऊपर में एक cos है, नीचे भी एक cos है, एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा cos a। ठीक है, अब आप देखो कि आपका आंसर क्या है, cos a कहाँ है, यहाँ है, तो लिखोगे सही उत्तर ना। सही उत्तर आपका क्या है, सही उत्तर डी है, और डी में आपका क्या है, cos a। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका बन गया। कुछ नहीं करना है, बेसिक फार्मूले को आपको क्या करना है, यूज करना है। बेसिक ना जो भी ये मैंने बताया, किसको चेंज करना है, किसको नहीं चेंज करना है, चेंज करते जाओगे, बाकी अपने आप रास्ता दिख जाएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर हम कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम देख लेते हैं, हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। मिटा दें, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1+ बोल रहा है क्या, tan² a।
ठीक है, फिर बट्टा में बोला जा रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। ठीक है, और ऑप्शन दे दिया आपको, ऑप्शन दिया कि चलो एक है ए में है सेक स्क्वायर ए, बी में है, ठीक है, -1, सी में है टेन स्क्वायर ए, और डी में है आपका, और सी में है कॉट स्क्वायर ए, और डी में है आपके पास टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहली बात तो आप इस क्वेश्चन को देखो, हम जो समझाने जा रहे हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वही क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो बाबू, ऊपर में टेन स्क्वायर है तो इसका आंसर जो आएगा वो टेन स्क्वायर आएगा, ऊपर में कॉट स्क्वायर वाला है ये देख लो, तो इसका आंसर जो आएगा वो कॉट स्क्वायर आएगा। पहले तो ये समझ लो। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, मैं ऊपर वाला बता रहा हूँ, नीचे वाला आपको बताना है, आपको बनाना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और रही बात फॉर्मूले की, तो लो पहले हम फार्मूला पे थोड़ा ना दिमाग लगाते हैं। फार्मूला कहता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से निकाल लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा का मान निकल जाएगा 1 प्लस क्या टेन स्क्वायर, क्योंकि हम टेन स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, टेन स्क्वायर यहाँ नेगेटिव, उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला मिला सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये पहला फार्मूला था। दूसरा आप जानते हो ऐसा ही सिमिलर फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालो, तो कॉट स्क्वायर को उधर लेके जाओ, निगेटिव है उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 तो उधर रखा ही हुआ है, लेकिन ये निगेटिव है तो जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ठीक है, दो फार्मूला निकल गया। अब इस दोनों फार्मूला पे हम काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक और आपके पास ऑप्शन है कि कॉट थीटा बराबर 1 बाय क्या होता है टेन थीटा होता है। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं। और एक और है आपके पास कि टेन थीटा बराबर 1 बाय क्या होता है कॉट थीटा होता है। ठीक है, अब देखो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो अपना यूज करना। ठीक है, लेकिन हाँ तरीका हमें आना चाहिए, इस बात का तो ख्याल रखना है, हमें तरीका नहीं आना, उसमें चूक नहीं करना। जैसे हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जैसा कि मैंने बच्चों आपको बताया कि इसका आंसर जो आने वाला है वो टेन स्क्वायर आने वाला है। तो जरा सोचो, आंसर 10 में आना है तो कॉट क्या कर रहा है यहाँ पे, कॉट को भगाओ ना, कॉट को हटा दो। ठीक है, जब आंसर हमारा 10 में आना है तो कॉट स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, इस कॉट स्क्वायर को चेंज कर देंगे। ठीक है, ये दिमाग में रखना, यहाँ कॉट स्क्वायर को हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर को जैसे है वैसे छोड़ दो, और नीचे जो कॉट स्क्वायर है ना, कॉट को बदल दो, कॉट को बदल लेंगे तो 1 बाय क्या होगा 10। तो यहाँ पे लिख दो कॉट स्क्वायर ए के बदला में लिख दो। ठीक है, 1 बाय टेन स्क्वायर ए लिख दिया हमने, कॉट का लफड़ा ही खत्म, कॉट अब कहीं दिख ही नहीं रहा, कॉट को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, कॉट को हमने चेंज किया, कॉट थीटा बराबर 1 बाय क्या टेन थीटा में हमने चेंज किया। ठीक है, अब ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ दो जैसे है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, नीचे में आपको क्या करना है एलसीएम लेना है। चलो 1 और टेन स्क्वायर का एलसीएम में क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। ऊपर में अब कैसे गुना कर लो इसको, 1 को टेन स्क्वायर से करो, ये हो गया टेन स्क्वायर प्लस 1 जो 1 जा 1। ठीक है, अब क्या करो आप भाग का उल्टा ना गुना कर लो। तो ऊपर में क्या आपके पास पड़ा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये जब करेंगे ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, टेन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ऊपर में जो टेन स्क्वायर प्लस 1 पड़ा हुआ है, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 नीचे आ गया। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर यहाँ भी है, टेन स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी है, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया टेन स्क्वायर ए, और यही हमारा देखो क्या आ गया आंसर आ गया। मैंने बताया ऊपर में टेन स्क्वायर है तो आंसर भी क्या आता है टेन स्क्वायर आता है। तो सही आंसर क्या है हमारा, सही उत्तर क्या है हमारा डी है। डी में हमारे पास क्या है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये एक तरीका है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।
देखो अब ये वाला क्वेश्चन मैंने ऊपर वाला तो बताया, नीचे वाला अगर बनाओगे आप तो देखो आपको आंसर क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर। तो नीचे क्या करोगे, टेन स्क्वायर को चेंज कर दोगे। अभी हमने किसको चेंज किया, नीचे वाला जो टेन स्क्वायर था ना, कॉट स्क्वायर था, हम कॉट स्क्वायर को चेंज किया हमने। देखो कॉट स्क्वायर को हमने चेंज किया। अब इस वाले क्वेश्चन में ये तो मैंने बना दिया, ये वाला जब आप बनाओगे तो आप किसको चेंज करोगे, टेन स्क्वायर को, क्योंकि हमको आंसर क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर ही चाहिए, कॉट स्क्वायर ही मिलेगा। तो हम टेन स्क्वायर क्या करेंगे, टेन स्क्वायर को बदल देंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला लगा दोगे, टेन स्क्वायर टेन थीटा बराबर 1 बाय क्या, कॉट थीटा लगा दोगे और ये क्वेश्चन बन जाएगा। मेरे ख्याल से यही सही है। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका हम बता देते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। चलो दूसरा तरीका देख लेते हैं। आप कहोगे सर आपने ये जो फॉर्मूला लिखा था ये वाला, दो को ऊपर एक और दो, इसका तो यूज ही नहीं हुआ, आपने फॉर्मूला क्यों लिखा। तो भाई उसका भी उपयोग है, यूज है। अब मान लो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, आपका क्वेश्चन पर मैं दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए और यहाँ है 1 + cot स्क्वायर ए। चलो अब हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे, बताओ 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर थीटा के बदला हम क्या लिख दें, हम क्या लिख लें, सेक स्क्वायर ए। चलो 1 + cot स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर के बदला हम क्या लिख लें, इसके बदला हम लिख लेते हैं cos स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक तो काम आसान हो गया। उसके बाद सेक स्क्वायर, बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक बराबर 1/cos होता है। तो सेक को चेंज कर दो, 1/ स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और कॉसेक को चेंज कर दो 1/ क्या, साइन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। उसके बाद भाग का उल्टा क्या कर लो, गुना कर लो, ठीक है। 1/cos स्क्वायर, ऊपर वाले को ऐसे छोड़ोगे, नीचे वाले में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे। तो देख लो, गुना करो, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, अब बटा में आ गया कॉस स्क्वायर ए। और देखो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, हाँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, RHS आ गया। तो ये दो तरीके थे, आपको जो तरीका अच्छा लगता है वो कर लेना। यहाँ पे आपने किस फॉर्मूला का यूज किया वो फॉर्मूला लिख देना कि चलो सर 1 + tan स्क्वायर थीटा के बदला हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा के बदला हम क्या लिखा हमने, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये रीजन डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने चेंज किया है कि चलो सेक थीटा बराबर हमने क्या किया, लिखा 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा के बदला हमने क्या लिखा, 1/sin थीटा। ठीक है, ये काम हमने किया, इस तरह से आपका बन गया। जो तरीका अच्छा लगता है वैसा कर लेना। और देखो ये जैसा है वैसा भी ये है, बस उल्टा है, नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला नीचे है, प्रोसेस तो सेम होगा, बस उल्टा आंसर आएगा। इसमें tan आ रहा है तो उसमें क्या आएगा, cot स्क्वायर आएगा। तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 का तीसरा था। मैंने दो तरीके बताए, जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो अपना बना लीजिएगा, ठीक है। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली तो बात ये देख लो इसके कितने रिजल्ट्स हो सकते हैं। जरा देखो इस क्वेश्चन को दूसरा तरीके हम क्या देख सकते हैं। यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, देखो रूट चढ़ जाएगा, हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन उठाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट। ये भी क्वेश्चन है, लेकिन अभी फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या है, अभी हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्क्वायर है, ठीक है, और ऊपर में भी क्या है, स्क्वायर डाला हुआ है। ऊपर का क्वेश्चन आपका प्रश्नावली का क्वेश्चन है, नीचे वाला का क्वेश्चन मैंने अपने मन से डाल दिया, लेकिन शायद ये एग्जाम्पल में है, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। अब ऊपर वाला क्वेश्चन हम बनाते हैं, देखो हम सॉल्व करते हैं, चलो ठीक। तो हम जब क्वेश्चन को बनाने जाते हैं ना, तो हम, आपके पास दो तरीका है, क्या करो, या तो LHS से आप कहाँ पहुँच जाओ, RHS पे पहुँच जाओ, अथवा आप क्या करो, RHS को उठा लो और LHS पे पहुंच जाओ, अथवा कुछ दूर LHS को लेके जाओ, ठीक है, कुछ समथिंग x आ जाएगा, कुछ दूर RHS को लेके जाओ, ठीक है, ये समथिंग कुछ x आ जाएगा। चूँकि अब क्या हुआ, LHS और RHS का मान क्या हो गया, चूँकि LHS और RHS का मान क्या हो गया, बराबर, इसलिए चीज़ें क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। आपको ये 3 कंडीशन लगाना है। ज़रा सोचो ना, आपको अपने दोस्तों के साथ मिलना है, आप क्या करोगे, या तो आप अपने दोस्त के पास चले जाओ तब आप उनसे मिल सकते हो, या आपका दोस्त आपके पास आ सकता है तब आप उनसे मिल सकते हो, अथवा कुछ दूर आप चल के जाओ, कुछ दूर वो आएगा, बीच रास्ते में आप मिल जाओगे। यही तरीका होता है।
ठीक है, तो ऐसा ही है, आप या तो LHS से चल के RHS ला दो, या RHS से चल के RHS ला दो, या LHS को चलो कुछ दूर लेके चलो ना, उसका कुछ मान आएगा उसको वहीं छोड़ देंगे, RHS का मान भी कुछ दूर लेके जाओ उसका भी, तो अगर दोनों का मान LHS और RHS का मान सेम हो जाएगा तो फिर चीज़ें सिद्ध हो जाएगी। ये हम तरीका अपनाते हैं, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हम LHS उठा लेते हैं, ठीक है। LHS हमारा क्या है बच्चों, LHS है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। अब देखो फिर से वही बात, बेसिक चीज़ों को नहीं बोलना है। मैंने शुरू में बताया कि साइन और कॉस का 18 साल पूरा हुआ है, इसको लाइसेंस मिला हुआ है, तो ये कहीं भी जा सकता है, इसको पुलिस नहीं पकड़ेगा, इसको ड्राइवर चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये देखो कोसेक, टेन, सेक और कॉसेक, ये जो है ये सब जो है, ठीक है, इस सब का लाइसेंस नहीं बना हुआ है, या ये मान लो कि 18 साल नहीं पूरा हुआ है, इस सब को यानी कोसेक को, सेक को, टेन को, कॉट को बदलना पड़ेगा। किसके साथ बदलना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये हो गया भाई बदलना। अच्छा बताओ कोसेक बराबर क्या होता है, 1 बाय साइन है, तो भाई साइन को लाइसेंस है तो कोसेक का काम कौन कर देगा, साइन कर देगा। सेक का फॉर्मूला है 1 बाय कॉस थीटा, सेक का संबंध किसके साथ है, कॉस का, तो कॉस क्या करेगा, काम कर देगा, ठीक है। तो ये बात है, ये बेसिक फॉर्मूला इसको देना। अब यहाँ पे देखो क्या है, कॉसेक है, क्या बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा, तुम ही बताओ। बिल्कुल बदलना पड़ेगा सर, कॉसेक है, कॉसेक को किसमें बदलेंगे, 1 बाय साइन में, तो कॉसेक को लिख दो 1 बाय साइन थीटा। चलो कॉट थीटा को बदलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ऊपर नहीं है ना, इसमें चेंज होने वाला है, देख रहे हो चेंज होने वाला है कॉट को, तो कॉट को बदलो कॉस थीटा बाय साइन थीटा में बदल दो, ठीक है। चूंकि आपने यहाँ पे चेंज किया है तो लिख देना बाबू कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय क्या साइन थीटा, यहाँ पे रीजन डाल देना है, और कॉट थीटा बराबर लिख देना है कि कॉस थीटा बाय, कहोगे सर ये देना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, तब तो चेक करने वाले को पता चलेगा ना बच्चा ने क्या किया है, ठीक है, इसलिए सामने में दे दोगे क्या आपने क्या आप चेंज कर रहे हो। अब देखो नीचे साइन है, यहाँ भी साइन है, साइन साइन का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन साइन का एलसीएम आपका आ जाएगा साइन थीटा। अब चूंकि नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला को हम एज इट इज लिख देते हैं, ऊपर में एक माइनस क्या कॉस थीटा, ठीक, ऐसा हो गया स्क्वायर। जो करने बोल रहा है हम करते जाएंगे, क्वेश्चन हमारा आराम से बन जाएगा। अब ऊपर में है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, नीचे में साइन का स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये कौन सा हमने फॉर्मूला लगाया बच्चों, अगर P बाय Q का स्क्वायर है तो P का भी स्क्वायर है और Q का भी स्क्वायर है, हमने इस तरीके से काम कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले का स्क्वायर करना है, स्क्वायर मत करो, उसको छोड़ दो, ठीक है, ऊपर वाले को भी कुछ करो ही मत, 1 माइनस कॉस थीटा रहने दो, ठीक है, क्योंकि देखो हमारा आंसर क्या है, ऊपर में 1 माइनस कॉस है, भाई बदल देंगे या स्क्वायर कर देंगे तो लफड़ा लग जाएगा, ये तो चेंज हो जाएगा, लेकिन हमको तो यही चाहिए, ये वो बस हटाना है। इसका मतलब ऊपर में तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, नीचे में करने की जरूरत है। नीचे में साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों बताओ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने क्या किया है कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना, तो हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, किसके बदले में, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के बदले में ये लिख लिया, ठीक है। अब देखो नीचे में मैंने आपको बार बार बताया कि अगर कहीं आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख जाए तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस ए प्लस बी इंटू क्या लिखोगे, ए माइनस बी लिखोगे, यही तो लिखोगे, ठीक है। अब मैंने ये भी आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट कि कहीं आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे या 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू में लिख सकते हैं एक्स माइनस 1, ऐसा दिखेगा तो 1 प्लस एक्स लिख लोगे, 1 माइनस क्या लिख लोगे एक्स, ऐसा हम कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी नीचे में आपको 1 माइनस क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं यहाँ लिख लूँ, चलो ठीक है यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है नीचे नहीं दिखता हो तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, यहाँ आपके पास क्या है, ठीक है, ये है बराबर लिखता हूँ, यहाँ आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो मैं लिखता हूँ 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बट्टा में आपके पास क्या है
सॉरी ऊपर में है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लस कॉस और एक माइनस कॉस, इसके थ्रू हम कर देंगे। देखो ऐसा कर सकते हैं ना, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा, ऐसा हमने लिख लिया। तो तुम्हें नहीं लग रहा है सर नीचे में ऊपर में दुग 1 माइनस कॉस है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब दुग होता है। तो ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का जो स्क्वायर है ना, इसको हम 2 टाइम लिख देते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 टाइम। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि एक दिख रहा है आपको कि 1 माइनस कॉस ऊपर भी है, 1 माइनस कॉस नीचे भी है। आप इसको क्या करो, कैंसिल कर दो, तो आपके पास बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, अब बट्टा में बच गया 1 प्लस क्या, कॉस थीटा, और यही आपका क्या है, RHS है। इस तरह से आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, हाँ ठीक है। तो लिखोगे हैंस या अतः, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अतः चूंकि, अतः लिख दो, ठीक है, और डायरेक्ट छोड़ दो, ज़्यादा क्या लिखना, प्रूव्ड लिख के छोड़ दो, ठीक है। प्रूव हो चुका है हमारा ना, RHS आ चुका है। अब देखो इस क्वेश्चन को फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ, हो सकता है आपको दिक्कत हो, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये जो अब चालू हो गया है, क्वेश्चन 5 चालू हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन आपको बनाना होता है, गारंटी के साथ आता है। हमने इस क्वेश्चन को आराम से समझो क्या करना है, हमने LHS, इस क्वेश्चन को जो ऊपर वाला है उसका LHS लिख लिया। फिर ये मैंने बताया बाबू कॉसेक है ना, जिसको चेंज करना पड़ेगा, कॉट है, चेंज करना पड़ेगा। लाइसेंस की बात मैंने शुरू समझाया था आपको ना, शुरू से आप देखोगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन ना, सेशन को स्किप मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, साइन साइन का लॉस और साइन थीटा हो गया। साइन को एक बार पढ़ोगे तो एक को भी एक बार पढ़ोगे, और यहाँ भी साइन है, एक बार पढ़ोगे तो इसको एक बार पढ़ोगे, ऐसा कर लिया। फिर स्क्वायर है, देखो P और Q के स्क्वायर रहता है, तो P पे भी स्क्वायर है और Q पर भी स्क्वायर है। तो मैंने ऊपर वाले पे भी स्क्वायर डाला, नीचे वाले पे स्क्वायर डाला। ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन नीचे जो साइन स्क्वायर है ना, उसको हम क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये कर लिया हमने। ऊपर में चूंकि स्क्वायर है तो हमने 2 बार लिखा, 1 माइनस कॉस और फिर 1 माइनस कॉस, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम, मैंने 2 टाइम लिख लिया। और मैंने ये समझाया देखो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसको हम 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको लिखा 1 प्लस कॉस और इंटू में क्या लिखा, 1 माइनस कॉस लिखा। ऑफलाइन क्लास में भी हम आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से जिक्र किए होंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार इसका यूज होता है। तो देखो 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस चला गया, बच जो गया वही हमारा क्या है, RHS है। ये हो गया। मैंने ये क्वेश्चन बताया, आप क्या करोगे, ये वाला क्वेश्चन खुद से बना के प्रैक्टिस कर लोगे। प्रैक्टिस अगर आप बना लेते हो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम सीख गए ना, इसलिए आप इसको कर लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 का 2 है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ का एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में बनते हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप करने वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ना इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला ही नहीं लगेगा, ठीक है। लास्ट में थोड़ा बहुत लगेगा, बाकी आराम से बन जाएगा, जो जो कह रहा है वो करते जाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का है, ये क्वेश्चन अपने मन से मैंने दिया, आपको पता ही, मैं एक क्वेश्चन अपने मन से दे देता हूँ। आप ये क्वेश्चन पहले बना लोगे, मैं अभी समझा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा जो है उसका LHS लिख लेते हैं। LHS क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपका ये वाला, इसका तो ये आपको दिया हुआ है cos A और 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, sin A, फिर लिखा हुआ है 1 प्लस sin A बट्टा में है आपका क्या, cos A, ठीक, ऐसा है। अब कुछ मत करो, आप LCM ले लो। एक बात बताओ, छोटा सा मैं आपको चीज़ देता हूँ, 3 प्लस 2 और 3 बटे 2 ऐसा है, तो इसका LCM क्या आएगा बाबू, 2 गुने 3, यानी कि आप क्या 6 लिख लो। ऐसा ही करते हो ना, जब अलग अलग चीज़ होता है तो गुना कर देते हो, और उसके बाद कैचिया गुना कर देते हो कि नहीं कर देते हो। ऐसा करेंगे तो 3 3 का ना 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करते हो ना आप, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक अलग चीज़ है, एक अलग चीज़ है, अलग अलग चीज़ है, तो सिर्फ ना LCM जब भी लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गुना में रह जाएगा। 1 प्लस sin A इंटू में क्या हो जाएगा, cos A, ठीक है, यहाँ तक ऐसा हो गया। अब क्रॉस गुना कर दो, मैंने देखा ना अलग अलग चीज़ें हैं, क्रॉस गुना करो, इसको गुना करो,
ये इससे गुना होगा, कॉस कॉस से गुना होगा, क्या होगा बताओ आप ही, कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। ये इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया ना। ठीक, अब देखो ना तो आपको इसको कुछ करना है ना नीचे वाले को छेड़खानी करनी है, बस यहाँ पर जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, वो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या करना है, इसको बिठा देना, व्यवस्थित कर देना है। ठीक है, वो करेंगे। तो आपको पता ही है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा ही काम लेके चलना वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वो भी बन जाएगा, थोड़ा एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साथ रखेंगे तो फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा हम आपको अभी तुरंत समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो आप ये देखो, ये आपका कॉस स्क्वायर ए है, चलो इसको करते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर, ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर ए हो गया। बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है आपका साइन स्क्वायर ए, ऐसा कर दिया। फिर 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये हो गया। हमने ऊपर में a प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या किया, इसको तोड़ दिया। और नीचे आपका जो है उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको बस लेके जाएंगे, लास्ट में अपने आप जो होना होगा वो इसका हो जाएगा। जहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर था मैं बस वहाँ पे वो कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जरा सोचो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अगर एक साथ हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसलिए हम किसको क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे कि चलो भाई कॉस स्क्वायर तुम साइन स्क्वायर साथ आ जाओ, तब तुम दोनों मिला क्या करोगे, 1 मान दोगे। इसलिए हम इस दोनों को क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 लिख दिया, ये 2 1 जा 2 हो गया, साइन ए इसके इंटू में रहेगा, ऐसा हो गया। ठीक है, और बट्टा में जो जैसा है मैंने बोला उसको ऐसे ही छोड़ना है, उसको कुछ करना ही नहीं है। तो ये हो गया आपका 1 प्लस साइन ए इंटू में हो गया आपके पास क्या, कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक चलो। ऐसा था, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, नीचे हो सकता है आपको नहीं दिखता हो। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमने क्या लिखा, 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1 है, चलो 1 रहने देते हैं। 2 साइन ए को ऐसे ही छोड़ दिया हमने, नीचे वाले को तो कुछ करना ही नहीं है, मैंने बोला ना नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे लिख दो। 1 प्लस क्या है आपके पास, साइन ए है, इंटू में है कॉस ए, ऐसे छोड़ दिया। अच्छा, हमने अभी कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, हमने ये जो 1 लिखा है ना, ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए मैं इसको रेड मार्कर से लिख रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ कि चलो भाई कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज किया हमने। अब देखो 1 प्लस 1 क्या हो गया बच्चों, 1 प्लस 1 हो गया आपके पास 2, और ये है आपके पास 2 साइन ए। नीचे वाले को कुछ नहीं करना है। ठीक, ऐसा हो गया। अब ऊपर में लग रहा है ना सर, हाँ आपको लगता होगा सर अब तो दोनों जगह दिख रहा है, हम 2 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। 2 को कॉमन निकाल लो, 2 निकल गया तो बच क्या गया, 2 निकल गया तो 1 बचा, यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बचा, साइन बच गया, ये हो गया। अब बट्टा में क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है, कॉस ए। अब बताओ 1 से इसको कर दो, तो आपके पास क्या बच गया, 2 इंटू ऊपर में 1 है, अब बट्टा में क्या है, कॉस ए है ना। चलो अब बताओ, 2 तो 2 रह गया, लेकिन आप तो जानते हो, ठीक है, कि 1 बाय कॉस ए जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और यही आपका क्या है, RHS है, और ये प्रूव हो गया। ठीक है, देखो कुछ था क्या क्वेश्चन में, इजी से बन जाएगा। ठीक है ना, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो मैंने ब्लू मार्कर से लिख रखा है, आप उसको क्या करोगे, खुद से बना के प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, और क्वेश्चन इजी से आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 5 का 2 था। ठीक है, हेलो गाइस, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 का तीसरा है, जो काफ़ी लॉन्ग है, थोड़ा इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा। ठीक है, तो यही हमारा आज का लास्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको करके हम क्या करेंगे, क्लास ओवर करेंगे, और आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको अगले पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है,
चलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बड़ा बन जाता है, इसको हम गौर से देखते हैं। ठीक है, आइए चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब भी हम बनाने आते हैं, ये आपका 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन को देख के, हम ये सोचते हैं सर कहीं ना कहीं नीचे जो है ना, यहाँ 1 माइनस कॉट है और यहाँ 1 माइनस टेन है, तो हम ना नीचे वाले को ना एक जैसा बना ले। हमारा पहला मकसद है नीचे वाले को एक जैसा बनाना है। डिनोमिनेटर जो है हमारा हर जो है, हर में हम चाहते हैं कि हमारा जो हर है ना वो 1 माइनस क्या आ जाए, टेन थीटा। यहाँ तो है ही, यहाँ भी 1 माइनस टेन थीटा आ जाए तो हमारा काम बन जाए। तो टेन लाने के लिए कॉट को बदलेंगे, तो कॉट को बदलेंगे क्या होता है बताओ, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। तो हम कॉट को बदलेंगे तब तो 10 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट को हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम LHS लिख लेते हैं। LHS में आपका जो है पहले उसको लिखो आप, tan थीटा बट्टा में आपके पास 1 माइनस क्या है, कॉट थीटा है, फिर यहाँ पे कॉट थीटा है, बट्टा में आपके पास क्या है, 1 माइनस tan थीटा है ना। चलो अब क्या कर लो, यहाँ पे आपके पास tan थीटा है, 1 को 1 ही रहने दो और cot थीटा को चेंज कर लो। मैंने अभी तुरंत समझाया आपको कि cot थीटा को क्या करना है, चेंज करके 1 माइनस टेन लाना है। चूँकि हम चाहते हैं कि नीचे वाला जो भी चीज़ें हैं ना 1 माइनस टेन में आ जाए, cot ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो cot है उसको हम बदल देते हैं 1/tan थीटा में। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, ये देखो आपके पास cot थीटा जो है, ठीक है, cot को हमने बदल दिया 1/tan थीटा में। ठीक है, तो इसको कुछ मत करना, ठीक है, इसको वैसे रहने देते हैं क्योंकि ये तो 1/1 माइनस टेन में है ही, हमको तो इसको बदलना है। अब क्या करते हैं, नीचे LCM लेते हैं। नीचे जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे काम करेंगे। नीचे वाले को हम क्या करते हैं, LCM लेते हैं। ये आपके पास tan थीटा है और नीचे देखो 1 और 10 का LCM क्या आ जाएगा, 1 और 10 का LCM tan थीटा होगा। फिर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 10 को 1 से गुना करोगे क्या हो जाएगा, tan थीटा, 1 को 1 से गुना करोगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। चलो यहाँ पे आपका जैसे है वैसे छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा हो गया। अब हम वही प्रोसेस करते हैं, भाग का उल्टा गुना वाला प्रोसेस। ठीक है, ऊपर में tan है, tan को छोड़ दो। ठीक है, ऊपर में जो tan थीटा रखा हुआ है इसको छोड़ दो। चलो भाग का उल्टा गुना करते हैं। ये जो आपका चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है, इसमें क्या होगा, tan चला जाएगा, tan थीटा चला जाएगा ऊपर, लेकिन tan थीटा -1 आ जाएगा नीचे। ये जैसे है वैसे लिखो, इसको कुछ मत करना। ठीक है, यहाँ तक ठीक जा रहे हो आप। अब 10 को 10 से गुना कर लो, ऊपर वाला है 10 को 10 से गुना कर दोगे, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे जो है उसको भी कुछ मत करो, जैसे है वैसे रहने दो। अगले स्टेप में हम देखेंगे इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस tan थीटा जैसे है वैसे छोड़ दो। अब हम जो काम करना होगा यहाँ से करेंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ ना देखो हम चाहते हैं कि 1 पॉजिटिव में आ जाए और 10 नेगेटिव में आ जाए। इसके लिए हम ऊपर में हमें माइनस से मल्टीप्लाई और नीचे भी हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम बराबर चीज़ से गुना और भाग तो कर ही सकते हैं। मैथ का ये फंडामेंटल क्या है, रूल्स है कि हम बराबर चीज़ से गुना या बराबर चीज़ से भाग हम कर सकते हैं, बराबर चीज़ जोड़ भी सकते हैं, बराबर चीज़ घटा भी सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड साहब ने ये अपनी अवधारणा में ये बात लिखा है ना। ठीक है, तो ऊपर हम क्या कर लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा है उसको भी मैंने माइनस से गुना किया, नीचे वाले को भी हम क्या करते हैं, माइनस से गुना करते हैं। तो माइनस से गुना करने के बाद बाबू हुआ क्या, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है। ठीक है, तो ये tan थीटा प्लस में है तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, और ये माइनस में है, चूँकि माइनस हम गुना कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, ये प्लस हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। और ये आगे वाला जैसे है उसको हम वैसे ही रहने देंगे, उसमें तो हम कुछ कर नहीं रहे। ठीक, ऐसा है। अब इसको सीधा करके लिखो। पहले ये cot थीटा
प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस क्या है टेन थीटा, तो हमने लिख लिया। चलो अब ये जो माइनस है, ये माइनस हमने ऊपर में यहीं पे रहने दिया, कुछ मत किया उसको, कुछ किया ही नहीं, ऐसे छोड़ दो। अब देखो बाबू 1 प्लस में है तो प्लस में लिख लो, और टेन थीटा क्या है माइनस में है तो क्या करो माइनस में लिख लो। ठीक है, तो देखो अब क्या नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो गया, एक जैसा हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, अब आई ना बात यहाँ पे, ठीक है, चेंज करने वाली बात। कॉट को आप क्या करोगे, चेंज करोगे। ठीक है, या पहले तो एलसीएम ही ले लो, पहले एलसीएम ले लेते, चूँकि नीचे समान है ना, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा हो गया। ठीक, अब जब नीचे वाला समान होता है तो ऊपर वाले को कुछ नहीं करते हैं, बस लिख देते हैं कॉट माइनस टेन स्क्वायर, तो हम लिख देंगे कॉट थीटा माइनस क्या लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब हम इसको क्या करेंगे, बदलेंगे, इसको अब हम चेंज करेंगे। ठीक है, कॉट थीटा को चेंज कर लो, कॉट थीटा को चेंज करोगे, देखो यहाँ कॉट थीटा यहाँ है तो इसको क्या लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसको लिख लो कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख लो। ठीक है, माइनस है यहाँ पे, माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे। टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, बटा में क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे 1 है तो 1 लिखो माइनस, ठीक है, साइन और टेन थीटा को क्या लिख लो साइन थीटा, बटा में क्या लिख दो कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा हमने कर लिया। अब एलसीएम लेना है, पहले तो मेन बट्टा हम खींच लेते हैं, हमारा ये मेन बट्टा है। ठीक है, ऊपर में आपके पास साइन इंटू कॉस स्क्वायर, चूँकि अलग अलग चीज़ है तो एलसीएम में बिल्कुल ये ऐसे ही रह जाएगा, इंटू में ही रह जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। ऊपर वाले का हम काम कर रहे हैं, साइन इंटू कॉस स्क्वायर एलसीएम आ गया। फिर अब क्या करना है, चूँकि अलग अलग चीज़ है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे गुना कर दो, कॉस को कॉस से गुना करोगे क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, साइन को साइन से गुना करोगे क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा हो जाएगा ना। ठीक, 1 नीचे आ जाता है, 1 माइनस क्या है आपके पास कॉस थीटा है, 1 और कॉस थीटा है, यहाँ पे एलसीएम लेना है हमें, तो 1 और कॉस का हो जाएगा आपके पास क्या कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम और क्रॉस गुना करो, कॉस को 1 से गुना करो, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा, 1 को साइन से गुना करो, आपके पास हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, भाग का उल्टा गुना करते हैं। ठीक है, क्या करना है हमें, भाग का उल्टा गुना करना है, तो ऊपर वाला जैसे है वैसे आप लिख लो। क्या है आपके पास कॉस क्यू थीटा, फिर है आपके पास साइन क्यू थीटा, बट्टा में क्या है आपके पास देखो साइन इंटू कॉस स्क्वायर, ये है आपका साइन थीटा इंटू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या करो आप, भाग का उल्टा गुना कर रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है आपका ये वाला, ठीक है, इसमें कॉस चला जाएगा कहाँ ऊपर, और कॉस माइनस साइन आ जाएगा आपका कहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये है। यहाँ हम देख लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ से काट सकते हो, एक कॉस यहाँ से एक कॉस यहाँ से कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो हम काट ही लेते हैं अगले स्टेप में। ठीक है, यहाँ से देखो आप, ये कॉस क्यू है माइनस साइन क्यू है, लिख लो कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा हो गया। एक कॉस यहाँ से कॉस काट लो, तो 2 कॉस था यहाँ पे, एक कॉस को लेके चला गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपको ऊपर में तो कुछ बचा नहीं, नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, और एक बचा हुआ है आपके पास क्या कॉस थीटा, और यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा देखो कॉस इंटू साइन, तो ये आपके पास हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक ठीक है, कुछ नहीं किया, भाग का उल्टा गुना किया, जो कटने वाला था उसको हमने क्या किया काट दिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, एक फार्मूला है, क्या है फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा लंबा बनेगा।
ठीक है, इस फॉर्मूला पे हम बैठाते हैं, ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो चलो ए की जगह पे कॉस है, बी की जगह पे क्या है, साइन है, तो लिखो ए माइनस बी यानी कि कॉस माइनस कॉस थीटा माइनस क्या, साइन थीटा। फिर लिखना है ए स्क्वायर, ए की जगह पे कॉस है तो कर दो कॉस स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे क्या है, साइन है तो लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी, ए की जगह पे कॉस, बी की जगह पे साइन, तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू क्या, साइन थीटा। बट्टा में जो जैसा है वैसा छोड़ दो अभी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया आपका कॉस थीटा माइनस क्या, साइन थीटा। देखो कुछ कटेगा, आपको दिख रहा है, बिल्कुल है। यहाँ से आप कॉस माइनस साइन और कॉस माइनस साइन को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हमारा क्वेश्चन बन चुका है। ऊपर में देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान क्या होगा, 1 होगा। हम ना यहाँ से इस क्वेश्चन को ना 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं बच्चे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, प्लस में कॉस थीटा इंटू क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, ठीक है। बट्टा में आपके पास कॉस थीटा क्या है, साइन थीटा है। और एक हम क्या करते हैं, इसका यहाँ से ये लिख ही देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या, साइन स्क्वायर थीटा, फिर है आपके पास कॉस थीटा इंटू क्या है, साइन थीटा। बट्टा में आपके पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब मैंने इसी स्टेप को क्या किया है, 2 बार लिखा है। ये वाला जो स्टेप है आपका, इसी को मैंने क्या किया, 2 बार लिखा। 2 बार क्यों लिखा, हम 2 रिजल्ट चाहते हैं इसलिए हमने 2 बार लिखा, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ इसका मान 1 रख दो, ठीक है, क्योंकि जानते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1, हमने 1 रख लिया। और ऊपर में आपके पास क्या है, कॉस थीटा इंटू क्या है, साइन थीटा। बट्टा में आपके पास क्या है, साइन थीटा इंटू क्या है, कॉस थीटा, ऐसा है। अब आप जानते हो क्या कि अगर x प्लस वाई बटा में एक्स वाई है तो x के बटा में भी एक्स वाई है और y के बटा में भी एक्स वाई है, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो यानी कि 1 के बटा में भी साइन इंटू कॉस है, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के बट्टे में भी क्या है आपका, साइन थीटा इंटू क्या है, कॉस थीटा, ये है। तो यहाँ से तो देख लो आपका ये सब कैंसिल हो गया, तो ऊपर यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास, 1 बच रहा है। लेकिन यहाँ पे हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, 1 के बटा में साइन भी लिख सकते हैं और 1 के बटा में इसको कॉस। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 से गुना हुआ तो 1 रह गया, साइन कॉस से गुना हुआ साइन कॉस रह गया ना। लेकिन इससे हमारा काम बन जाएगा। देखो 1 बाय साइन का मतलब क्या होता है, 1 बाय साइन का मतलब कॉसेक होता है, और 1 बाय कॉस का मतलब क्या होता है, सेक होता है, और ये 1 हो गया। तो यही आपका क्या है, RHS आ गया, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था वास्तव में, ठीक है। 1 प्लस क्या है, आपके पास सेक है इंटू कॉसेक है, तो वो वहाँ पे आ गया। अब राइट साइड में जो हमने एक लिखा है, ठीक है, राइट साइड में जो मैंने लिखा है उसको देखो आप। राइट साइड में जो लिखा हुआ है थोड़ा उसको देखते हैं उसमें से क्या आता है, क्योंकि ये आपके प्राइवेट जो बुक है आपका, जो स्टूडेंट फ्रेंड्स है या फिर RS अग्रवाल है ना, वहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि एक ही क्वेश्चन से दोनों काम कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस वाले में तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमने क्या किया, रख लिया, तो हमारा ये आंसर आया। लेकिन अब की बार हम मान नहीं रखेंगे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का हमने मान नहीं रखा, तो क्या करेंगे भाई, कॉस स्क्वायर थीटा के बट्टे में भी क्या आएगा, इसके बट्टे में भी आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के बट्टे में भी आपका क्या आएगा, साइन थीटा इंटू क्या आएगा, कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के बट्टा में भी आएगा आपका साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने सबके बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा के बट्टा में भी साइन इंटू कॉस लिखा, साइन स्क्वायर थीटा के बदला में बट्टे में भी क्या लिखा, साइन इंटू कॉस लिखा, और कॉस इंटू साइन के बट्टा में भी हमने क्या लिखा,
साइन थीटा इंटू क्या लिखा, कॉस थीटा लिखा। ठीक है, अब क्या है देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कॉस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, एक कॉस बच जाएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर है ना, तो एक साइन यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक साइन बचा रहेगा। यहाँ से देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया आपका कॉस बाय साइन, और कॉस बाय साइन का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा। यहाँ बच गया साइन बाय कॉस का मतलब क्या होता है, टेन थीटा, और यहाँ आपका वन क्या बच गया, 1 बच गया। तो ये एक और आपका आंसर आया ना, एक और रिजल्ट आया। तो ये हमारा क्वेश्चन ये था, और इसका 2 रिजल्ट हमने निकाला, और दोनों रिजल्ट ना आपको प्राइवेट बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। और कुछ है नहीं, वो सिंपल सा चीज़ है, बस आपको अगर त्रिकोणमिति में फॉर्मूले याद हैं और हम चीज़ों को अगर डिफरेंट कुछ करेंगे तो डिफरेंट आंसर आ जाएगा, ये है और कुछ नहीं है। ठीक है, त्रिकोणमिति बहुत ही ईजी है, बशर्ते आपको सारा फार्मूला क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। फार्मूला पे जितना मैं फार्मूला बताऊं, पहले फार्मूला पे कमांड करो। मैंने फार्मूला का क्लास करवाया था, लेकिन अगर आप लोगों को फार्मूला में दिक्कत है तो एक दिन मैं बस फार्मूला ही करवाऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो आप इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे एग्ज़ाम भी आप लोगों का है। तो अगर जो बच्चे एग्ज़ाम की को ध्यान में रख के तैयारी करते होंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले ना एक्सरसाइज करवा दो, फिर फार्मूला हम एक दिन करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसे क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियोज़ को क्या करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इससे क्या होता है कि अब हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अभी हम आपको फ्री क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसमें हमें रुपए या फिर कोई इनकम तो होता नहीं है। लेकिन अगर आप हम ना लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो इससे क्या होगा, हमारा चैनल थोड़ा रन होगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से क्या करूँगा, वीडियोज़ लाऊँगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस या वो कौन मोटिवेशन मिलते रहेगा, और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट, देखो बहुत अच्छा मैं काम कर सकता हूँ, आप लोगों को पता है। मैं आपको ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो आपको पता है कि मैं आपके लिए कितना मेहनत कर सकता हूँ। बस एक थोड़ा सा होता है ना, चूँकि हम स्टार्टिंग ना पीरियड है हमारा, तो थोड़ा अगर आप ना चैनल को क्या करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, अगर उसको अच्छा लगता है तो वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये कर लें ताकि हमें थोड़ा ना आपके साथ काम करने में अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में बच्चों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और एक बात कभी ना भूलें कि अगर आप अपने पढ़ाई में किसी प्रकार का कंजूसी करते हो, आलस्य पाना दिखाते हो, तो ये आप अपने फ्यूचर के साथ भी और अपने पेरेंट्स का, आपका जो उनका जो आप पर उम्मीद है कि हमारा बच्चा पढ़ के कुछ करेगा, वो जो दिन रात खेत में कहीं मजदूरी करते हैं या काम करते हैं, अपने बिजनेस में लगे रहते हैं, या मम्मी जो आपके घर में आपका सारा काम देखती है और फिर आपको पढ़ने के लिए भेजती है, वो आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। आप उनके उम्मीदों को कभी ठीक है ठेस नहीं पहुँचाओगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे। और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ रहिएगा तभी आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाइएगा और आगे का फ्यूचर आपका अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।